क्या आपने कभी सुना है कि आलू से कभी जंग लड़ी गई हो? सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन सच है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सिर्फ आलू से ही जंग जीती गई थी। और वो कैसे जीती गई थी, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो देखते रहिए इस वीडियो को और जानिए उस अजीब घटना के बारे में जब एक बड़े से देश को सिर्फ आलू से हरा दिया गया था। सन 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, जो 1945 तक चली। लेकिन इस युद्ध की वजह से ऐसी कई घटनाएं हुई जिसमें लाखों लोगों की जानें चली गई, लाखों घर तबाह हुए। लेकिन जब अमेरिकी और जापानियों के बीच युद्ध हुआ, तब एक ऐसी घटना हुई जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह गया। और इस घटना को आज भी द मेन पोटैटो एपिसोड के नाम से जाना जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी नेवी के पास USS ओ'बैनन नाम का सबसे बेहतरीन फ्लेचर क्लास डिस्ट्रॉयर शिप था, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी अलग ही जगह बनाई थी। इसे 1942 में लॉन्च किया गया था और इसके बाद इसने बड़े बड़े युद्ध लड़े थे। अपने कैरियर के आखिरी दिनों में इसने 17 बैटल स्टार और एक प्रेसिडेंशियल यूनिट साइटेशन अवार्ड जीता था। ठीक इसी तरह 5 अप्रैल 1943 की बात है। USS ओ'बैनन प्रशांत महासागर में सोलोमन आइलैंड की तरफ जा रहा था। तभी उसके रडार में कुछ दिखाई दिया, और ये और कोई नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जापानीज सबमरीन RO-35 थी। खतरों से अनजान ये सबमरीन समुद्र की सतह पर गोते लगा रही थी, और जब USS ओ'बैनन ने उसे डिटेक्ट किया, उन्होंने सोचा कि इसके पास जाकर इसे पूरी तरह से तबाह कर देते। लेकिन आखिरी समय में कैप्टन को यह ख्याल आया कि हो सकता है वहां पर माइंस बिछी हो, और अगर हम सबमरीन को तबाह करने की कोशिश करते हैं तो इसे हमारा डिस्ट्रॉयर भी धमाके के साथ उड़ सकता है। इसलिए इस आइडिया को वहीं पर ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन तब तक अमेरिकी डिस्ट्रॉयर के साथ साथ जापानियों की ये सबमरीन बिल्कुल पैरेलल उनके साथ तैर रही थी। डिस्ट्रॉयर के एक सेलर ने जब उसे बारीकी से देखा तो उसने कैप्टन को ये सूचना दी कि बहुत सारे जापानी सैनिक सबमरीन के डेक पर सो रहे हैं, और उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कब अमेरिकियों का ये डिस्ट्रॉयर उनके पास पहुंच चुका है। लेकिन जैसे ही ड्रेस टायर उनके पास पहुंचा, एक बड़ी सी लहर ने उस सबमरीन को हिला कर रख दिया और सभी की नींद टूट गई। सारे जापानी सैनिक बुरी तरह से घबरा गए। लेकिन यहाँ पर अमेरिकी डिस्ट्रॉयर के लिए भी एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। जापानीज सबमरीन उनके इतने करीब थी कि वो अपनी बंदूकों को इतने नीचे टारगेट करके फायर नहीं कर सकते थे। वहीं दूसरी तरफ सबमरीन में 3 इंच का डेक गन लगा हुआ था, और अमेरिकी डिस्ट्रॉयर USS ओ'बैनन को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता था। इस वक्त अमेरिकी डिस्ट्रॉयर में सवार सारे क्रू मेंबर्स को यह समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें, क्योंकि सबमरीन की सारी बंदूकें उनके ऊपर निशाना बना चुकी थी। उनके लिए अब ये करने या मरने वाली स्थिति थी। इसीलिए अमेरिकियों के हाथ जो कुछ भी आया उन्होंने जापानी सैनिकों के ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। सारे अमेरिकी सैनिक डिस्ट्रॉयर के स्टोरेज कंपार्टमेंट में गए, और वहां पर उन्हें जो कुछ भी दिखाई दिया उन्होंने उसे उठा लिया। उन्हें बैरल में रखे हुए बहुत सारे आलू मिले, और इसके बाद अमेरिकी सैनिकों ने जापानी सैनिकों के ऊपर आलू फेंकने शुरू कर दिया। लेकिन लगता था कि शायद जापानियों ने कभी आलू देखे ही नहीं थे, और जैसे ही उन पर आलू गिरे उन्हें लगा कि ये ग्रेनेड है, और वो बुरी तरीके से डर गए। सभी के सभी सबमरीन में जाकर छुप गए। मौका देखते ही USS ओ'बैनन ने जापानी सबमरीन से दूरी बना ली, और इतनी दूरी पर चले गए जब वो बड़ी आसानी से उस सबमरीन पर निशाना लगा सकते थे। और फिर ऐसी जंग शुरू हुई कि जापानी सबमरीन के सभी लोगों को सरेंडर करना पड़ा। ऐसी घटनाएं सुनने के बाद आपको भी हैरानी होगी, लेकिन जरा सोच कर देखिए उन जापानियों पर क्या बीती होगी जब उनके ऊपर अमेरिकी सैनिकों ने आलू फेंके होंगे। क्या जो भी हो, लेकिन एक बात तो आप जानते ही होंगे कि एक सैनिक बनना इतना आसान नहीं है। अब चाहे वो किसी भी देश का सैनिक हो, उसे कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना होता है, तब जाकर उसे सेना के काबिल समझा जाता है। ठीक इसी तरह सेना में सैनिकों को बहुत ही हेल्दी फूड दिया जाता है ताकि वो हमेशा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे, क्योंकि युद्ध कभी भी हो सकता है। और युद्ध के दौरान अगर उनका कोई एक भी सैनिक ढीला पड़ गया तो पूरे युद्ध की काया पलट हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि दुनिया भर के देश अपने जवानों को किस तरह का भोजन देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकी सेना की। वैसे अमेरिकी सैनिकों के बारे में एक बात कही जाती है कि दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर आर्मी तो जाहिर है इनके खाने पीने पर भी खास ध्यान दिया जाता होगा, या आप यूँ कह सकते हैं कि अमेरिकी सेना और अमेरिकी सैनिकों का बहुत ख्याल रखा जाता है। सैनिकों के शरीर के मुताबिक और वो किस टेम्परेचर, किस एटमॉस्फेयर पर काम करते हैं उसके अनुसार उन्हें 4000 से 7000 कैलोरीज दी जाती है। इसी तरह ऐसे कई सैनिक भी होते हैं जो हमेशा ऑन ड्यूटी रहते हैं, यानी कि उन्हें बैठने तक की फुर्सत नहीं रहती, या तो वो हमेशा गश्त लगाते रहते हैं या कहीं पर पहरा देते रहते हैं। ऐसे समय में उन्हें बैठकर खाना खाने का वक्त नहीं मिलता, इसीलिए उनके लिए पैक्ड फूड की व्यवस्था की जाती है ताकि वो जहां कहीं भी रहें वहीं पर अपना भोजन कर सके। उनकी इस मेन्यू में ज्यादातर फल, बेजल और योगर्ट उपलब्ध होता है।
डिफेंस मेनू के स्टैंडर्ड के हिसाब से जवानों के लिए हरी सब्जियों की कई वैरायटियां उपलब्ध कराई जाती हैं। यहाँ न्यूट्रिशन कमेटी, कॉम्बैट फीडिंग डायरेक्टरेट इन सब का निरीक्षण करते हैं। और हाँ, खाने की क्वालिटी बरकरार रहे इसके लिए बहुत सारे नियम और कानून बनाए गए, क्योंकि खराब खाना किसी भी सैनिक को बीमार कर सकता है। वही बात करें भारतीय सैनिकों की, तो आइए जानते हैं कि भारतीय सेना में सैनिकों को किस तरीके का खाना दिया जाता है। वैसे भारत सरकार हमारे भारतीय सैनिकों के खाने का खास ख्याल रखती है और ज्यादातर रेडी टू ईट खाना मैसूर के डिफेंस फूड रिसर्च लैबोरेटरी में बनाया जाता है और इसके बाद इसे पूरे भारत में जहां कहीं भी सैनिक पोस्टेड उन तक पहुंचा दिया जाता है। इस फूड की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि कई महीनों तक खराब नहीं होते। इस रेडी टू ईट फूड में ज्यादातर हलवा, प्रिजर्व चपाती, पुलाव, 3 चाय के पैकेट और 1 चॉकलेट बार होता है, जिसमें खाने की मात्रा 300 ग्राम होती है। इसके बाद जो दूसरी तरह की डाइट दी जाती है उसे 1 मैन कॉम्बो रेशन कहा जाता है। इस पूरे राशन में 4100 कैलोरी होती है और इसका वजन 880 ग्राम होता है। इसे 1 मैन कॉम्बो इसलिए कहा जाता है क्योंकि राशन का ये पैकेट एक जवान का एक दिन भर के लिए पेट भरने के लिए काफी होता है। इसमें उसके ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक का खाना मौजूद होता है। इसी तरह जो तीसरे तरह की डाइट होती है वो है मिनी कॉम्बो पैक। इसमें हलवा, पुलाव और इसके अलावा 3 पैकेट चाय के होते हैं। बारी आती है चौथे डाइट की, इसे कहते हैं डेली सर्वाइवल रेशन। इसमें गुड़ की चिक्की, चॉकलेट बार और इस तरह के बहुत सारे व्यंजन होते हैं, जिससे पूरे पैकेट में 2400 कैलोरी जनरेट होती है। और आपको बता दें कि भारतीय सैनिकों को जो ये सर्वाइवल राशन दिया जाता है वो बाकी मुल्कों से कहीं ज्यादा है। इसी तरह भारतीय सैनिकों में से ऐसे कई सैनिक हैं जो काफी लंबे समय तक हमारे ताकतवर टैंक के अंदर काम करते रहते हैं और उन्हें इतना मौका भी नहीं मिलता कि वो बाहर आकर खाना खा सके। इसलिए उनके लिए भी एक स्पेशल तरह का राशन दिया जाता है जिसे मेन बैटल टैंक राशन कहा जाता है। इस पैकेट में 4 लोगों के लिए राशन होता है जो उन्हें 72 घंटों तक जिंदा रखने के लिए काफी है। इसी तरह जंग के बाहर रहने वाले सैनिकों को भी अलग तरह की डाइट दी जाती है। इन्हें ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक तरह तरह के व्यंजन दिए जाते हैं, जिसमें दूध, रोटी, अंडा, दाल, चावल, सब्जी और कभी कभार मीट भी दिया जाता है। रोल कॉल के अनुसार इन्हें कई बार रम भी दिया जाता है, पर यह डिपेंड करता है कि किस सैनिक को इसे कंज्यूम करना है और किसे नहीं। इसी के साथ साथ मैसूर की लेबोरेटरी सैनिकों के लिए एनर्जी बार और एनर्जी ड्रिंक बनाने का भी काम करती है। कई बार सैनिक काम करते करते बुरी तरह से थक जाते हैं, ऐसे में वो इस एनर्जी ड्रिंक और एनर्जी बार को खाकर फिर से काम पर लग जाते हैं। अब ये तो हो गई भारत की बात। अब जरा ये भी जान लीजिए कि हमारा पड़ोसी मुल्क चीन अपने सैनिकों को किस तरीके से खाना खिलाता है। वैसे चीन के लोग क्या क्या खाते हैं दुनिया से छुपा नहीं है, लेकिन उनके सैनिक किस तरह से अपनी डाइट को पूरा करते हैं, आइए आज उसे जानते हैं। चीनी सैनिकों के खान पान को लेकर चीनी सरकार लंबे अरसे तक काफी कुछ शोध कर चुकी है और अब वहाँ के हालात ऐसे हैं कि सैनिक के अनुसार उनकी डाइट को उनके कंप्यूटर सिस्टम में फीड कर दिया जाता है और फिर उस कंप्यूटर सिस्टम के हिसाब से उन्हें कितनी मात्रा में कैलोरी देनी है, कितनी मात्रा में फाइबर, प्रोटीन देना है, ये सारी चीजें कंप्यूटर तय करता है। वैसे चीनी सैनिकों के बारे में एक बात आपको बता दें कि ये लोग पॉर्क यानी कि सुअर का मीट बहुत खाते हैं और चीनी सरकार इस बात का खास ख्याल रखती है कि इन्हें भरपूर पॉर्क मिलता रहे। चीन में बीजिंग स्थित एंटी एयरक्राफ्ट रेजिमेंट की हेड शेफ ये कहती है, जब कभी भी सैनिकों के लिए खाना बनाया जाता है उससे पहले डाइटिशियन से सलाह ली जाती है और यह डाइटिशियन असल में चीनी सेना का एक कंप्यूटर सिस्टम होता है जिसे मिलिट्री रेसिपी सिस्टम भी कहा जाता है। वहाँ के हेड शेफ का कहना है कि जब कभी भी उन्हें खाना बनाना होता है तो वो कंप्यूटर सिस्टम के पास जाते हैं, उसमें बजट, ट्रेनिंग का तरीका और मौसम के बारे में लिखते हैं। इसके बाद कंप्यूटर सिस्टम उनके सामने एक मेन्यू रख देता है जिसमें खाने को लेकर सारी जानकारियां होती है, किसमें कितना न्यूट्रिशन है, कितनी कैलोरी है, कितना प्रोटीन है। ब्रेकफास्ट के तौर पर ज़्यादातर चीनी सैनिकों को केक, कॉर्न ब्रेड, अंडे, दूध दिए जाते हैं। इसके बाद लंच और डिनर में चावल, स्टीम बन, रोल्स, मोमो, मीट रोल दिया जाता है। साथ में जो सप्लीमेंट दिया जाता है उसमें लहसुन सॉस के साथ पतले पॉर्क के भुने या तले हुए टुकड़े, सुअर के टुकड़े, चिकन चिल्ली क्यूब्स, अच्छी तरह से पका पॉर्क स्लाइस, सुअर का स्लाइस, एक खास तरह की मछली, स्ट्यूड चिकन, आलू, सिरका, दही और सलाद दिया जाता है। यहाँ पर सैनिकों को इतना ज्यादा पॉर्क दिया जाता है कि 1000 सैनिकों में 125 किलो पॉर्क बनता है। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्हें कितनी ज्यादा मात्रा में पॉर्क यानी कि सुअर का मांस दिया जाता होगा। देखिए, युद्ध और सैनिक, युद्ध तभी लड़े जा सकते हैं जब सैनिकों का पेट भरा रहे और हर युद्ध की कहानियां अलग होती है। तो दोस्तों, सैनिकों का पेट भरा भी होना चाहिए और उनका दिमाग भी पूरी तरीके से ठसाठस होना चाहिए। अगर दिमाग काम नहीं किया तो बिल्कुल जापानी सैनिकों जैसी हालत हो जाती है जिसमें अमेरिकियों ने आलू फेंक के उनको हरा दिया और उनको ऐसा लगा कि उन पर ग्रेनेड फेंके गए थे। समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं? जितना हो सके इस बड़े ही मजेदार और बहुत ही रोचक वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर और ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।